तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम विश्व के 10 सबसे बड़े जंगलों के बारे में जानेंगे। जी हाँ दोस्तों, टॉप 10 बिगेस्ट फॉरेस्ट इन द वर्ल्ड के बारे में आज हम जानेंगे। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारे नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुँचे। इस लिस्ट में 10वें स्थान पर आता है श्रीलंका का सिंह राजा फॉरेस्ट। सबसे बकाया वर्षा वन और दक्षिण पश्चिम निचले इलाके के गीले क्षेत्र में स्थित है। जंगल को संयुक्त राष्ट्र एजेंसी द्वारा 1978 में एक हिस्सा आरक्षित घोषित कर दिया गया था और यह स्थानिक पेड़ों, पक्षियों, स्तनधारियों और तितलियों और दुर्लभ कीड़ों की एक विस्तृत श्रृंखला के लिए घर हो सकता है। इस जंगल का नाम वस्तुतः सुझाव देता है कि सिंह राजा यानी कि शेर के रहने का स्थान है। यहाँ कई प्रजातियों के लिए रहने का स्थान है, जैसे कोलंबिया पलम्बस, असी हेड बबलर, श्रीलंका ब्रॉडबिक रोलर, पाइथन इत्यादि यहाँ पर पाए जाते हैं। तो दोस्तों, यह जंगल 10वें स्थान पर आता है। दोस्तों, इस सूची में 9वें स्थान पर आता है वेल्दिवियन टेम्परेट रेन फॉरेस्ट, जो कि साउथ अमेरिका में स्थित है। कभी कभी धुंधला दक्षिण अमेरिका के भौगोलिक क्षेत्र पर पाया जाता है, जो मुख्य रूप से चिली और अर्जेंटीना के कुछ स्थानों तक फैला हुआ है। लगभग 2,48,100 वर्ग किलोमीटर के संपर्क में है। इस वर्षावन की सुंदरता घने बांस, कनिष्ठ सदाबहार फूल, पौधों के पेड़ों, फर्न, पतली तटीय स्ट्रिप्स और बर्फ शीट्स द्वारा अतिरंजित है। ये जंगलों अंटार्कटिका वनस्पति के लिए एक शरण आते हैं। इस लिस्ट में 8वें स्थान पर आता है इमेंस पार्क एंड चैपेडा डॉस विडियोस, जो कि ब्राज़ील में स्थित है। ये दो जंगल हैं जो कि ब्राज़ील में एक ही पास स्थित हैं, लेकिन ये दोनों एक ही रूप से माने जाते हैं। तो मैं आपको बता दूं, इमेंस पार्क सोयाबीन बागानों की एक श्रृंखला से घिरा हुआ क्षेत्र है, जबकि चैपेडा डॉस 655 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। यह दुनिया के सबसे पुराने चट्टानों से निर्मित हैं और इसमें कई प्रकार के झरने भी शामिल हैं। इनके पास वनस्पति और जीवन की कई शैलियों के साथ साथ तमन्नेउर भी है। दोस्तों, इस लिस्ट में 7वें स्थान पर आता है कोस्टा रिका में स्थित माउंट एवरेस्ट फॉरेस्ट। यह वन मध्य अमेरिकी देश के सबसे आवश्यक यात्रियों में से एक है। यह मोंटेवेर्डे शहर के भीतर स्थित है। स्पेनिश में मोंटेवेरेट का मतलब है कि अनुभवहीन पहाड़। यह विशाल रिजर्व पक्षियों की, चिड़ियों की 30 प्रजातियों, स्तनधारियों की 100 प्रजातियों और पक्षियों की 400 प्रजातियों के साथ साथ प्रबल क्विंजल घंटी पक्षी, जो कि ब्राज़ील ऑस्ट्रेलिया के घंटी की स्वर वाला होता है, और पौधों की हजारों प्रजातियां यहाँ पर स्थित हैं। दोस्तों, इस लिस्ट में 6ठे स्थान पर आता है मलेशिया का किनाबालू नेशनल पार्क। यह एशियाई राष्ट्र के प्राथमिक राष्ट्रीय उद्यानों में से एक है और इसकी स्थापना 1964 में हुई थी। यह बोर्नियो के उच्चतम और दुनिया के सबसे छोटे गैर ज्वालामुखी पहाड़ माउंट किनाबालू से 754 वर्ग किलोमीटर के हिस्से को घेरे हुए हैं। संयुक्त राष्ट्र एजेंसी द्वारा सन 2000 में इसे पूरी तरह से विश्व विरासत घोषित किया गया था और यह अन्य वनस्पतियों और जीवों की 4500 प्रजातियों के साथ साथ 326 पक्षी और लगभग 100 कशेरुकी प्रजातियों का घर है। इस लिस्ट में 5वें स्थान पर आता है इक्वेडोर क्लाउड फॉरेस्ट, जो कि इक्वेडोर में स्थित है। अब आपको क्लाउड वनों में उत्सुक होना चाहिए। क्लाउड वन को अतिरिक्त रूप से कोहरे के जंगल के रूप में जाना जाता है और कभी कभी कवर स्तर पर लगातार निष्क्रियता की विशेषता होती है। यह दुनिया की पौधों की प्रजातियों के 15 से 17 पीसी और पक्षी प्रजातियों के 20 पीसी के साथ एक निम्न भूमि वाला वर्षावन है। यह क्रेनिएट विविधता में
चौथी स्थिति में आता है, जिसमें पक्षियों की 1500 प्रजातियों की प्रभावशाली सीमा है। इसके अस्तित्व में बढ़ती वनों की कटाई दर के कारण यह उपरोक्त है कि ये जंगल भविष्य में 30 अंतराल पूरी तरह से गायब हो सकते हैं। ये वन कई प्रजातियों के लिए घर हैं, जैसे कि भालू, जगुआर, स्लोथ, न्यू वर्ल्ड बंदर, प्यूमा इत्यादि। इस लिस्ट में चौथे स्थान पर आता है ऑस्ट्रेलिया में स्थित डेंट्री। यह ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलियाई राज्य के एक हिस्से के उत्तर पूर्वी के भीतर स्थित है। यह उपरोक्त है कि पिछले 150 लाख साल के रूप में और वहां से यह दुनिया का सबसे पुराना वन है। यह ऑस्ट्रेलिया में सबसे महत्वपूर्ण वर्षा वन और 2600 वर्ग किलोमीटर के बारे में कवर करता है। वर्षा वन कई विदेशी पौधे और जानवरों के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया के सरीसृप, मर्सिपियल और मेढक प्रजातियों 18 हैं। पक्षी प्रजातियों और 50 स्पीसी चमगादड़ और तितली प्रजातियों और कीड़ों की 12,000 से अधिक प्रजातियों की 30 स्पीसी का घर है। दोस्तों, डेंट्री वन एक बार रिचर्ड डेंट्री के रूप में भी जाना जाता है, जो नर्सिंग ऑस्ट्रेलियाई मानव विज्ञान और लेंसमैन के एसोसिएट था। इसे पूरी तरह से 1988 में विश्व विरासत घोषित किया गया था। तीसरे स्थान पर आता है सेंट्रल अफ्रीका में स्थित कॉन्गो रेन फॉरेस्ट। कॉन्गो जंगल में इसका नाम बहने वाली धारा से मिलता है, जिसे कॉन्गो कहा जाता है, जो दुनिया के सबसे लंबे नदियों में से एक है और उनमें से प्रत्येक जोसेफ कॉनराड की दूर दराज वाली अति प्रसिद्ध किताब अंधेरे का केंद्र था। अफ्रीकी लैंडमास के भीतर प्लांट काउल का लगभग 70 पीसी कॉन्गो द्वारा चित्रित किया गया है। यह कैमरून, अफ्रीकी देश, गैबान, मध्य अफ्रीकी गणराज्य, कॉन्गो के लोकतांत्रिक गणराज्य और इसलिए कॉन्गो गणराज्य के माध्यम से मध्य अफ्रीका का विशाल जगह का कवर कर रहा है। यह वनों को समाशोधन के लिए शुक्रवार को नर्सिंग में क्रमशः नाजुक योजना में एसोसिएट बदल रहा है। अपने मांस के लिए जानवरों की तलाश और खाना पकाने के लिए जंगली मांस के रूप में जाना जाता है। कई प्रजातियां कमजोर होती हैं। एक व्यापक आबादी और बढ़ती वित्तीय स्थिति में जंगली मांस व्यापार के विकास में पूरी तरह से मदद की। लिस्ट में दूसरे स्थान पर आता है अलास्का में स्थित ताइगा। ताइगा, जिसे अतिरिक्त रूप से बोरेल वन के रूप में जाना जाता है, यह सदाबहार जंगल समेत दुनिया का सबसे बड़ा भूमि जैविक समुदाय माना जाता है। ताइगा जंगल में दुनिया के सभी पेड़ों का लगभग वर्चस्व होता है। कार्बन एसिड गैस के स्तर पर इस जंगल का सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है और केवल सादे रेखा के नीचे मिलता है और एक वर्षा के दौरान केवल 1 महीने के लिए दिन का प्रकाश प्राप्त होता है। इस सूची में पहले स्थान पर आता है ब्राजील में स्थित अमेज़न फॉरेस्ट। अमेज़न वन ग्रह का सबसे बड़ा वर्षा वन और यह इतना बड़ा है कि यह दुनिया के भीतर के सभी वर्षा वनों को संभालेगा। यह लगभग 8 देशों, विशेष रूप से ब्राजील, बोलीविया, कोलंबिया, फ्रेंच गुयाना, सूरीनाम, पेरू, दक्षिण अमेरिकी राष्ट्र और वेनेजुएला के सामने खुला है, जिसमें 5-5 मिलियन वर्ग किलोमीटर शामिल है। यह पारिस्थितिक तंत्र के साथ साथ जगुआर, टैपिर्स और हाउलर बंदरों को अपनी विविध शैलियों के साथ वनस्पति और जानवरों की सबसे बड़ी शैलियों का घर है। पृथ्वी की रासायनिक तत्व सामग्री के 20 पीसी के बारे में अकेले अमेज़न द्वारा बनाया जाता है। यह इसका नाम दुनिया की सबसे बड़ी धारा से निकलता है, जो नदी में बहती है। इस धरती पर जल के रूप में सभी H2O का 5वां हिस्सा बेसिन नदी में है। अधिकांश अमेज़न के निचले इलाकों में लगातार बाढ़ आती है और इसलिए मुख्य वन क्षेत्र पहाड़ी इलाकों बन जाता है। तो दोस्तों, इसी के साथ आज का हमारा यह वीडियो यही समाप्त होता है। अगर आप हमारे फेसबुक चैनल को फॉलो नहीं किए हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो जरूर करें और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। धन्यवाद। Peace.